अभी तक आप लोगों ने सिर्फ गरीब ब्राह्मण के बारे में कथा कादम्बरी में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ एक करोड़पति बाप की बेटे की, ब्राह्मण बेटे की कथा है, कहानी है। ग्रामीण इलाका था, चारों तरफ हरियाली थी। कुछ 100-200 मकानों का गांव था, छोटा गांव था, ग्रामीण इलाका था। दूसरी छोर पर एक बारात आ रही थी। बाराती में कई प्रकार के वीआईपी लोग शामिल थे। वो मुन्ना तिवारी, इनकी बारात थी, इनकी शादी थी। इनके पिता का व्यवसाय काफी बड़ा था। एक 20-40 किलोमीटर की दूरी पर ही शहर में इनका काफी बड़ा व्यापार था। इनके पिता कई कंपनी के मालिक थे और उन्हीं का एक लड़का जो मुन्ना तिवारी है, आज उसकी शादी थी। उनके बारात में शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक, नेता, उद्योगपति शामिल थे। युवा थे, लड़कियां थी, महिलाएं थी। खूब पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। रंगी बिरंगी पटाखे की आसमान में नजर आ रहे थे। कई प्रकार की डिजाइनें बनती थी उन पटाखों में। गाड़ियों का काफिला था। म्यूजिक सिस्टम कई प्रकार के मौजूद थे। कहीं डीजे बज रहा था, कहीं सहीनाई बज रही थी, कहीं संदल बज रहा था। सभी बाराती कोट टाई जूते में, ऐसे लग रहा था उस गांव में करोड़पतियों की बारात से उस गांव का माहौल ही बहुत आनंदमय हो गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग, गरीब लोग सब देख रहे थे। देख के बड़ा अचंभा हो रहा था। पटाखों की आतिशबाजी से पूरा गांव जगमगा गया था। महिलाएं नाच रही थी, बालक नाच रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और एक शिस्तबद्ध तरीके से बारात आगे बढ़ रही थी। जिस लांस में, जिस गांव में दुल्हन की शादी लगने वाली थी, कुछ देर पश्चात ही दूल्हा उस जगह पे मौजूद था, एंट्री पे खड़ा था। तब दुल्हन के माँ बाप ने अपने दाम जवाई का, दामाद का बड़े स्वागत किया। अंदर में जाते ही वहां का माहौल भी उसी तरह था। दुल्हन भी, जो शर्मा जी की बेटी थी, शुभांगी शर्मा, ये पढ़ी लिखी थी। शहर में एजुकेशन कंप्लीट करके गांव में ही अपने माता पिता के पास रहने लगी थी। उनके माता पिता को रिश्ता मंजूर हुआ तो वो शादी के लिए तैयार हुए। उनका भी बहुत बड़ा व्यापार था, जमींदारी थी, गांव में प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके भी तरफ से उच्च वर्णीय, उच्च वर्ग के लोग, पैसे वाले लोग हाजिर थे। मंडप में मंत्र का उपचार चल रहा था, शहनाई बज रही थी। बड़े शांति से, बड़े आनंद से लोग अपने अपने जगह पे बैठ रहे थे। और कुछ ही देर पश्चात पटाखों की बारिश हो गई। मुन्ना तिवारी और शुभांगी शर्मा, इनकी शादी लग चुकी थी। लोग अपने अपने जगह से उठ के एंजॉय कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई मजा ले रहा था, कुछ लोग खाना खाने की और बढ़ रहे थे। बड़े शिस्तबद्ध तरीके से वहाँ का वातावरण था, शांतता में वातावरण था, ना किसी प्रकार का गजबट था, ना कुछ था। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासन में सभी काम निपटा रहे थे। कुछ देर पश्चात ही ससुरवाल
के तरफ से, ससुराल के तरफ से शुभांगी को लेने के लिए आए, तब शुभांगी की माता पिता ने और उनके रिश्तेदारों ने मुन्ना तिवारी और उनके परिवार का आदर सत्कार किया और अपनी लड़की उनके साथ में विदाई की। जब शुभांगी अपने ससुराल गई तो देखा कि उनका भव्य इमारत थी, 50 नौकर चाकर थे, काफी बड़ा गार्डन था। ऐसा लग रहा था किसी महल के जैसे वाकई हो रहा था। उस बिल्डिंग में उसके सास ससुर, एक ननद और नौकर चाकर रहा करते थे। काफी बड़ा बंगला होने से उसे अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन कभी कभी ज्यादा सदस्य न होने की वजह से कभी सुनसान भी लगा करता था। मुन्ना तिवारी और शुभांगी ये अब एक में एक से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। हनीमून मनाने के लिए वो शहर के या देश के बोलो या विदेश बोलो, एक एक महीना जाते थे, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, फिर अपने गांव की ओर वापस होते थे। फिर 15-20 दिन रहने के बाद में कहीं ना कहीं अपना जो जवानी होती है वो उसका एंजॉय भरपूर ले रहे थे। अच्छा जीवन जी चल रहा था, काम भी संभालते थे। काम के सिलसिले में उनको 15-20 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके हर बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियां थी। उसको कवर करने के लिए, वहां का मेंटेनेंस करने के लिए मुन्ना भैया हर 15-20 दिन में 5-6 दिन के लिए बोलो या 15 दिन के बोलो वो शहर में जाया करते। तब वैसे में शुभांगी अकेली हो जाती थी। कुछ महिला नौकर चाकर से उनका लगाव सा हो गया था। जीवन चल रहा था, समय बीतते गया, 2 साल हो गए। अब मुन्ना तिवारी को उसी के दोस्त लोग अब टार्चर करने लग गए, भाई कब पार्टी देंगे यार, 2 साल हो गए। साला चाचा बोलने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। ये बात सुन सुन के अब वो शुभांगी को भी इसके बारे में टार्चर करने लग गया था। वो पूरा दोष शुभांगी के ऊपर ही डाल रहा था। ऐसे में उनके अब वाद विवाद होने लग गया, घर का माहौल अशांत हो गया। इधर सही मुंह से उसके सास ससुर उससे बात नहीं करते थे, ननद भी बात नहीं करती थी, छोटी छोटी बातों पे दोनों का झगड़ा हो जाता था। इधर अब तिवारी शराब के आदी हो चुका था। इसी गम में घर का माहौल देखते देखते उसका मन टूट सा गया था। अब वो अधिकतर समय वाइन बार में, वाइन शॉप में बिताता या फिर अपने काम के सिलसिले में देश विदेश में चला जाता था और 6-6 महीना घर नहीं आता था। माता पिता भी उनके उसके दुखी थे, बहू से उनकी कोई पटती नहीं थी, हर छोटी छोटी बात में उनका झगड़ा होता था। उनके माता पिता ने भी सोचा क्यों ना हम देव दर्शन किया जाए, और तीनों शुभांगी की सास ससुर और उसकी ननद ये देव दर्शन के लिए चले गए। अब शुभांगी उस महल में नौकर चाकर के भरोसे ही अकेले जीवन बिता रही थी, पति भी नहीं था। अब उसका मन रमता नहीं था उतने बड़े घरों में, तो वो उदास सी रहने लगी। उसका मन अशांत रहता था, दुखी हो रहती थी कि सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे नसीब में ये दुख क्यों आया। वो सोचने में मजबूर हो गई। अब घर में ना सास है, ना ससुर है, ना ननद है, ना मेरे पति है, ना मेरे को कोई समझ रहा है। ऐसे में अपना समय बिताने के लिए, अपने मन को आनंद रखने के लिए वो अब गांव शहर के ही 1 किलोमीटर दूरी पे मंदिर में जाने के लिए जाना चालू किया। हर दिन सुबह उठ के नहा धोकर वो मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, घंटों बैठती थी और फिर अपने घर वापस होती थी। ऐसे कई दिन बीत गए। समय बलवान होता है।
उसी दिन उससे वो घटना हो गई। तो वो अपने कमरे में जाके पुट होने लगी कि मेरा जीवन कैसा था, मैं क्यों इतनी दुखी हो गई, मैंने ऐसा क्या कर लिया कि जो मेरे नसीब में इतना दुख मिला। पैसा कौड़ी नौकर चाकर होने के बावजूद भी मेरा मन समाधान क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं है। इसलिए वो सोचने लगे और यही सोचते सोचते वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर ऊंचाई पे था, काफी ऊंचाई पे था। सीढ़ियां लगभग 200-300 सीढ़ियां होगी। और यही सोचते सोचते कि मैं अपने मायके में कितनी सुखी थी, मेरा जो कॉलेज लाइफ था कितना अच्छा था, मेरे दोस्त लोग मेरे कितने केयर करते थे, मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार से पालते थे। यही सोचते सोचते वो चिड़िया चढ़ी और एकदम से उसका पाँव स्लिप हुआ, उसकी चप्पल स्लिप, उसका पाँव स्लिप हुआ। और बस वो खाई में गिरने वाली थी तो कुछ मजबूत बाहों के गोद में जाके स्थिर हो गई। और एक टैक्सी देखने लगी। अगर मैं गिर जाती तो मेरा बचना तो मुश्किल ही था, लेकिन ये जिस किसी ने भी मेरे को अपने बाहों में लिया उसके तरफ एक टक देखने लगी, उसके आंखों में झांकने लगी। जो ईशम था उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूछ बड़ी हुई थी, कपड़े मैले थे, फटे हुए थे, उसको किसी भी प्रकार का होश नहीं था। लेकिन शुभांगी को वो उसका आकर्षण बहुत अच्छा लगा। उसके बाहों से वो निकलना ही नहीं चाहती थी। कहीं मिनट तक उसके बाहों में रह के उसको एक तक निहारती रही। वो हटना ही नहीं चाहती थी। वो बलवान शरीर, शरीर से मजबूत था, ताकतवर था। उसको बड़ा सुकून लग रहा था उसके बाहों में। इतने ही कुछ भाविक लोग दौड़ती हुई शुभांगी के पास और क्या हुआ करके पूछने लगे तो हड़बड़ाते खड़ी हो गई और एक टक उस भिखारी की तरफ देख रही थी, उसके आंखों में झांक रही थी। और कुछ देर पश्चात फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। सोच रही थी अगर इसके मजबूत भाव में अगर नहीं होती तो मेरा आज जीवन का अंत जरूर था। वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठी और खूब रोई। 15-20 मिनट रोते रही। आज मेरा जीवन का भगवान अंत हो जाता, मैं उस भिखारी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिसने मेरी जीवन बचाया, मेरे को नया जीवन दिया। अब वो अपने और घर के ओर निकल पड़ी। घर में जाती ही उस भिखारी का चेहरा उसको बार बार उसके नजर के सामने आता था। वो उसी के बारे में सोच रही थी, अगर ये व्यक्ति न होता तो आज मेरी लाश ही नजर आती। और रोज शुभांगी रोज जब भी मंदिर जाती थी तब उस भिखारी के लिए विशेष कुछ बनाकर ले जाती और उसे देखती। बाकी लोगों भिखारी को भी देती थी, लेकिन उसे भी देती थी। वो भिखारी उसे कुछ नहीं बोलता था, वो एक तक उनके निहारता था। वो कुछ बोलता नहीं, जो भी देती थी वो भिखारी ले लेता था। कुछ खाने का मन होता था तो खा लेता था, नहीं तो फेंक देता था। ऐसे ही कई दिन चलते रहा। एक दिन शुभांगी सोचने लगी, मैं तो अकेली रही तो मेरा समय भी नहीं करता, क्यों नहीं मैं इन लोगों की सेवा करूं। इससे मुझे कुछ पुण्य मिल जाए, या मेरे मन को समाधान मिले, या मुझे आनंद हो और समय कटे। इसलिए उसने वो हर भिखारी को कुछ ना कुछ देती थी, रोज उसको भी देती थी। और एक दिन उस भिखारी को हाथ पकड़ के अपने घर की ओर चलने को बोली। वो भिखारी उसके पीछे पीछे गया। शुभांगी ने मकान का पीछे का दरवाजा खोल के उसके अंदर लिया। वो उसकी सेवा करना चाहती, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती थी।
उसने उस भिखारी को, उस आदमी को बोला, मैं तुमको नहला देती हूँ। वो भिखारी कुछ नहीं समझा, चुपचाप खड़ा रहा। उसने उसका हाथ पकड़ के बाथरूम की ओर ले गया, उसके ऊपर पानी डाला, शैम्पू से उसके बाल धुलवाए, चेहरे को साबुन लगा के उसका अच्छे खासी धोया, पीठ को साबुन लगाया, पूरे शरीर को साबुन लगाते लगाते उसका हाथ फिसल गया और ऐसे नाजुक जगह पे जाके रुका। तो शुभांगी होश हवास खो बैठी, उसके शरीर के तरंग जाग उठे, करंट बह रहा था, वो अपना आपा खो चुकी थी। वो उस भिखारी से लिपट गई और कंटिन्यू उसको चूमते रही। उसके सर में जब आग सी लग चुकी थी, जब तक वो आग शांत नहीं हुई तब तक उससे लिपटी रही। बहुत सुकून लगा उसे, कोई पश्चाताप नहीं हुआ, उसे आनंद ही मिला, बहुत कुछ आनंद मिला। उसको ऐसे लग रहा था मैं कई दिनों से प्यासी थी, आज किसी ने मेरी प्यास बुझा दी, मैं बहुत खुश हूँ। उसका रोम रोम खुशी से आनंदित हो रहा था, विभोर हो रहा था। शुभांगी ने उसे खाना पीना खिला के फिर जाने के लिए बोला। अब वो रोज मंदिर जाती और फिर रोज उस भिखारी को, उस आदमी को अपने घर लेके आती, उससे नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, बातचीत करती। अब वो धीरे धीरे उस विक्षिप्त आदमी में सुधार होने लगा। वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोलता था, अपने बारे में जानकारी देता था। वो बहुजन समाज से था, घर की परेशानी की वजह से, घर की जिम्मेदारी की वजह से, घर की गरीबी की वजह से वो इतना त्रस्त हो गया था, इतना टूट गया था कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था। वो होश हवास में नहीं था, पर समझता था, महसूस करता था। ये इस तरह कई दिन चलता रहा, शुभांगी को आनंद मिलता रहा और उस भिखारी आदमी में भी सुधार होने लगा। अब वो अच्छा नहाता धोता, अच्छे कपड़े पहनता था, फिर भी पूरी तरह वो ठीक नहीं हुआ था। फिर भी वो अपने आप को दूसरे दिन उसी दशा में ला लेता था। ऐसे कई दिन चलते रहे। कुछ दिन पश्चात ही शुभांगी के सास ससुर ननद घर पे आए। देखे तो शुभांगी में कुछ परिवर्तन देख रहे थे। शुभांगी बार बार जाके वोमिटिंग कर रही थी। तब शुभांगी को भी महसूस हुआ कि मेरे में कुछ तो भी, मेरे इसमें चेंजेस आ गया है। वो समझ चुकी थी मैं मां बनने वाली हूँ। वो उसी के बारे में सोचती थी, कितना मेरे को प्यार किया, हर मेरी इच्छाएं कंप्लीट करते रहा, बदले में मैंने उसे क्या दिया। तो ना समझता, नादान था, उसका तो दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने ही उसे अपने हिसाब से चलाया। आज उसी का फल है, आज मैं मां बनने वाली हूँ। उसके सास ससुर बड़े खुश थी, ननद खुश थी। पति भी बीच में घर में आया करते थे, शराब के नशे में रहते थे। शुभांगी के बेड पर कुछ देर रहते थे और निकल जाते थे, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। अब घर का वातावरण इतना आनंदमय हो गया कि हमारे परिवार को वारिस मिलने वाला है। अब शुभांगी को हाथों हाथ उसके सास ससुर झेलने लग गए, उसकी हर डिमांड कंप्लीट करने लगे। बड़े धूमधाम से उनने 7वां महीना कंप्लीट किया और कुछ दिन पश्चात ही शुभांगी की एक डिलीवरी हुई। उसमें बहुत प्यारा सा, सुंदर सा लड़का हुआ। वो लड़के को देख के तिवारी परिवार इतना खुश था, तो पूरे शहर में उनने डंडी पिटवा दी। तो आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सभी लोग, सभी रिश्तेदार, गांव के लोग, उच्च प्रतिष्ठित लोग आए, कार्यक्रम में सहभागी हुए।
लेकिन शुभांगी मन से उसी के बारे में सोच रही थी। अगर वो आज ना होता तो मेरी दशा क्या होती इस घर में। फिर मैं वो और उसका उपकार उसको सता रहा था। कार्यक्रम होने के बाद में वो शुभांगी चुपचाप मंदिर की ओर चले गई और उसी भिखारी को, आज वो भिखारी नहीं था, फिर भी अच्छा खासा दिख रहा था, उसने वो बच्चा उसके पाँव में रख दी और उनसे आशीर्वाद देने को कहा। क्योंकि और वो बोली भी, जैविक पिता तो तुम ही हो, इस बच्चे के बाप तुम ही हो। आज भी इस बच्चे को आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। उसको शुभांगी ने उस बहुजन युवाओं के पाँव पकड़ ली और उस थैले में पैसा लाए के वो थैली उसको दी। उस बहुजन युवा ने वो थैली लेने से मना किया। फिर भी शुभांगी बोली, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी सुधारा उसी तरह तुम भी अपनी जिंदगी सुधारो। ये पैसा कोई मायना नहीं रखता। जब तक आप ये थैली नहीं लोगे तब तक मैं आप पे पाँव छोड़ूंगी नहीं और मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जब उस भिखारी ने वो थैली ली तभी शुभांगी ने उसके पाँव छोड़ा और उसी पोजीशन में बैठी रहो, सोचने लगी। चाहे अमेरिका की महिला हो, कनाडा का पुरुष हो, जब तक मिलन नहीं होगा तब तक गर्भाशय नहीं ठहरेगा। चाहे अमेरिकन महिला हो या भारतीय महिला हो, चाहे ब्राह्मण महिला हो या दलित महिला हो, चूल्हा तो एक जैसी ही होती है। तो इसमें फिर क्या ऊंचे और नीचे, कौन सवर्ण और कौन दलित, सभी एक समान है। जो परसों पीड़ा होती है वो एक समान होती है। ये अब शुभांगी समझ चुकी थी। उम्मीद करूंगा ये आपको कथा कैसी लगी, कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।